हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग जो नेक्स्ट पार्ट देखेंगे मोटिवेशनल का। फर्स्ट हमने देखा था क्या, नीड बेस्ड थ्योरी, एंड सेकंड देखा था प्रोसेस बेस्ड थ्योरी। तो उसके कुछ और अदर मोटिवेटर हैं वो देखेंगे। सो अदर्स थ्योरी ऑफ द मोटिवेशन, तो अदर्स में 3 इम्पॉर्टेंट थ्योरी है, दैट इज मैग्रेकर पार्टिसिपेशन थ्योरी, उर्विक्स थ्योरी ऑफ जेड एंड आर्गेरी थ्योरी। जो मैग्रेकर थ्योरी को थ्योरी ऑफ एक्स एंड थ्योरी ऑफ वाई भी बोलते हैं। मैग्रेकर पार्टिसिपेशन थ्योरी, तो डगलस मैग्रेकर फॉर्मुलेट हु डिस्टिंक्ट व्यू of human being based on the participation of the work. Distinct मतलब different view on the participation of, distinct मतलब different view of human being passed on participation of the work. The first basically negative and labeled theory X, negative based theory, this is labeled किया उन्होंने theory of X, that is a negative, एंड अदर इज बेसिकली पॉजिटिव लेबल थ्योरी, दैट इज द वाई। इन्होंने 2 थ्योरी दिया, थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई। थ्योरी एक्स को इन्होंने नेगेटिव लेबल दिया एंड थ्योरी वाई को इन्होंने पॉजिटिव लेबल दिया। तो थ्योरी एक्स इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग एजम्पशन। जो थ्योरी एक्स है हमारा, दैट इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग एजम्पशन, मतलब ये एजम्पशन पे है कि पीपल आर बाय नेचर इंडोलेंट, दैट इज दे लाइक टू वर्क एज लिटिल एज पॉसिबल। इंडोलेंट का मतलब है कमजोर, आलसी, बेसिकली कमजोर तो नहीं, आलसी। मतलब ये इनका कहना है कि जो लोग हैं वो क्या होते हैं, आलसी होते हैं और हमेशा क्या करता है, काम चोरी करते हैं, कम काम करने का प्रयास करते हैं। तो दैट इज दे लाइक टू वर्क एज लिटिल एज पॉसिबल, जितना कम काम करना पड़े उसको, वो ऐसा इंसान चाहता है ना। ह्यूमन का टेंडेंसी तो वही है। तो then people lack ambitious, dislike responsibility and prefer to be directed by others। मतलब ऐसे लोग होते हैं जो कि लेस एम्बिशियस, उनको एम्बिशियस मतलब कुछ पाने की चाहत नहीं होती है। डिसलाइक रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको दे दिया गया है तो वो बिल्कुल उसको पसंद नहीं करेंगे। देन एंड प्रिफर डायरेक्टेड बाय अदर्स, एंड जब तक कोई बोलेगा नहीं तब तक कोई वो काम नहीं करेंगे। ठीक है, तो ऑलवेज डायरेक्टेड बाय अदर्स, मतलब जब तक कि कोई निर्देश उसको कोई नहीं दे देता तब तक कि वो काम नहीं करेगा। देन पीपल आर इनहेरेंटली सेल्फ सेंटर्ड एंड इनडिफरेंट टू द ऑर्गेनाइजेशन नीड्स एंड गोल्स। मतलब ऐसे जो है वो ऐसे व्यक्ति जो है इंटेंशनली, बेसिकली करना चाहिए इंटेंशनली सेल्फ सेंटर्ड, वो खुद के बारे में सोचते हैं, ठीक है, और वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल से उनको कोई मतलब नहीं रहता। पीपल आर जनरली गलीबल एंड नॉट वेरी शार्प इन ब्राइट, ऐसे लोग जो होते हैं उतने शार्प माइंड के नहीं होते हैं, मतलब आगे की नहीं सोचते हैं बेसिकली। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेसिकली ये गलीबल मतलब होता है कि ऐसे लोग बेसिकली आसानी से, गलीबल मतलब कहना चाहिए धोखा खाना या सीधा साधा बनने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देज आर जनरली सीधा साधा एंड नॉट टू बी वेरी शार्प इन द ब्राइट। मतलब जैसे बोलते हैं ना, कुछ लोग बिल्कुल डल टाइप के बैठे रहते हैं, जब तक कोई बोले ना तब तक वो काम करेंगे नहीं, अपने से कोई काम नहीं करने वाले होते हैं। तो बेसिकली आसानी से इनको धोखा दिया जा सकता है, ऐसा भी कहा जाना चाहिए, या फिर ऐसा कहना चाहिए कि बहुत सीधा साधा। गलीब का मतलब क्या है, दैट इज सीधा साधा बने रहते हैं। तो दिस पीपल आर जनरली गलीब, सीधा साधा होते हैं, नॉट वेरी शार्प, ज़्यादा वो शार्प माइंड मतलब ज़्यादा तेज दिमाग के नहीं होते हैं। ऑन द कॉन्ट्रेरी थ्योरी ऑफ वाई एज्यूम टू बी द पॉजिटिव। कॉन्ट्रेरी मतलब इसके अलावा, और इसके अलावा थ्योरी ऑफ वाई एज्यूम दैट, जो थ्योरी ऑफ वाई इनका कहता है वो ये कहता है कि पीपल आर नॉट बाय नेचर पैसिव और रेसिस्टेंट टू द ऑर्गेनाइजेशन। तो पीपल आर नॉट बाय द नेचर, मतलब वो जन्म से, नेचर से मतलब जन्म से ही पैसिव मतलब इनएक्टिव नहीं होते हैं, और रेसिस्टेंट टू द ऑर्गेनाइजेशन, और रेसिस्टेंस का विरोध करते हैं। मतलब कोई ना कोई कारण होगा तभी वो अपने काम से घृणा कर रहे हैं या ऑर्गेनाइजेशन की बात को या रूल्स एंड रेगुलेशन को नहीं मान रहे हैं। तो क्यों नहीं मानते हैं? दे वांट टू एज्यूम
रिस्पॉन्सिबिलिटी, दे वांट, उन्हें क्या चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसे उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए कि उनको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दे ताकि वो कुछ कर सके, ठीक है। और इसके अपोजिट थ्योरी ऑफ एक्स में क्या था कि दे डू नॉट लाइक रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है ना। दे वांट देयर ऑर्गेनाइजेशन टू सक्सीड, और डेफिनेटली वो चाहते हैं कि वो ऐसा नीडफुल काम करे कि उनका ऑर्गेनाइजेशन क्या हो, सक्सीड हो। पीपल आर कैपेबल बाय डायरेक्टिंग देयर ओन बिहेवियर, ठीक है ना। और वो अपनी गलतियों को, मतलब बेसिकली कहना चाहिए दे आर कैपेबल फॉर डायरेक्टिंग देयर ओन सेल्फ, मतलब वो कैपेबल हैं कि वो अपने आप को ही डायरेक्ट कर सके कि उनको क्या सही करना है, कैसे, अगर कोई चीज़ गलत हो गया है तो उसको कैसे सही करना है, ठीक है। दे हैव नीड टू फॉर द अचीवमेंट, उनको क्या है, अचीवमेंट चाहिए होता है कि यार कुछ काम नहीं कर रहा हूँ, कुछ तो ऐसा काम करो कि जो उसको मतलब कहना चाहिए लाइफ में किक नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो अचीवमेंट, उसको क्या, अचीवमेंट हमेशा चाहिए होता है कि कुछ ना कुछ एडवेंचरस टास्क चाहिए होता है करने के लिए। व्हाट मैकग्रेगर ट्राई टू ड्रामेटाइज थ्रू हिज थ्योरी एक्स एंड वाई इज टू आउटलाइन द एक्सट्रीम, टू ड्रॉ the fencing within which organization man is usually seen to behave, मतलब जो व्हाट मैकग्रेगर ट्राई, मैकग्रेगर क्या करना चाह रहे थे कि ड्रामेटाइज, मतलब ड्रामा मतलब क्या होता है, नाट होता है, ड्रामेटाइज मतलब नाटकीय, नाटकीय थ्रू, मतलब उन्होंने एक नाटकीय रूप से प्रेजेंट किया थ्योरी ऑफ एन एक्सरसाइज टू एक्सट्रीम द ड्रॉ ऑफ फेंसिंग, मतलब फेंसिंग मतलब क्या होता है, जो अपन फेंसिंग करते हैं ना, मतलब बाउंड्री वॉल, तो एक सीमा, बेसिकली फेंसिंग मतलब सीमा निर्धारण किया विद इन देयर ऑर्गेनाइजेशन की कहाँ से कहाँ तक उनकी सीमा है और कहाँ तक उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब कहाँ तक सीमा है उनकी क्या क्या काम करने की, ठीक है। The fact remains that no organizational man would actually belong either to X or theory of Y. In reality, he or she share his traits for the both. Actually उन्होंने थ्योरी दे दिया, बट इनको कहना है कि एक्चुअली में ऐसा दोनों ही नेचर नहीं होता है, मतलब कि अगर कोई बिल्कुल, मतलब कहना चाहिए कि डल है तो ऐसा भी जरूरी नहीं है, हाँ कुछ परसेंट है, बट मेजर पोर्शन ऐसा नहीं है कि वो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं करते हैं। नाइदर वो थ्योरी ऑफ वाई के अंदर आते हैं, क्यों, क्योंकि ऐसे पीपल ने बिल्कुल टोटल जो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ही अच्छा कुछ ना कुछ ऑर्गेनाइजेशन की कमियां होती है तो कुछ ना कोई बोलता तो है ही ऑलरेडी, और डेफिनेटली काम से तो हर कोई थोड़ा बहुत बचना चाहता है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से। सो व्हाट एक्चुअली हैपन इन दैट मेन स्विंग from one set or property to other with changes in his mood and motive in changing environment, ठीक है। तो वो environment के हिसाब से उसका मोटिव चेंज होता है, ठीक है। तो ये क्या है, बेसिकली मैकग्रेगर पार्टिसिपेशन थ्योरी, ठीक है। इसको मैकग्रेगर पार्टिसिपेशन थ्योरी भी बोलते हैं और थ्योरी ऑफ एक्स एंड थ्योरी ऑफ वाई भी बोलते हैं। देर आता है उर्विक थ्योरी, इसको वो थ्योरी ऑफ एक्स एंड वाई था, थ्योरी ऑफ जेड है। मच आफ्टर प्रपोजिशन ऑफ थ्योरी एक्स एंड वाई बाय मैकग्रेगर, द थ्री थ्योरिस्ट उर्विक, रेंगनेकर एंड ओची प्रोपाउंड द थर्ड थ्योरी लेबल्ड एज प्रोपाउंड मतलब पाना, ठीक है, या खोजा, फाउंडेड। द टू propositions in Urvik theories are that each individual should know organization goal precisely, ठीक है, मतलब होता है ईच इंडिविजुअल, हर एक को ये पता होना चाहिए कि वो जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है उस ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या है, प्रिसाइसली मतलब बहुत क्लियरली, एंड अमाउंट टू कंट्रीब्यूट थ्रू हिज एफर्ट टुवर्ड हिज गोल, और उसका जो है अपना पूरी कैपेबिलिटी से, ठीक है, अमाउंट मतलब पूरी कैपेबिलिटी से कंट्रीब्यूट करे थ्रू हिज एफर्ट टुवर्ड द गोल, उस गोल को अचीव करने के लिए। एंड इसके अलावा जो सेकंड बोला इन्होंने, ईच इंडिविजुअल शुड ऑल्सो नो दैट द रियलेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल इज गोइंग टू सेटिस्फाई हिज और हर नीड्स पॉजिटिवली, मतलब कि जो ईच एंड
एवरीवन जो वहाँ पे काम कर रहा है तो उसको एफर्ट वो तभी लगा पाएगा जब उसका भी गोल क्लियर हो, मतलब गोल कंप्लीट हो विथ द पाइपलाइन विद द ऑर्गेनाइजेशन गोल। सपोज आपको किसी फील्ड में एक्सपीरियंस चाहिए तो आप उस फील्ड पे काम कर रहे हो तो आप सोचोगे ठीक है आपके रिज्यूमे में अगर आपका ये एक्सपीरियंस डल जाएगा, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका जो अचीवमेंट डल जाएगा तो इट इज़ ए गुड फॉर यू। अगर कुछ ऐसा वर्क काम है कि जो कि आपके गोल ही नहीं है ना तो आपका कोई और फ्यूचर में कोई उसका रिक्वायरमेंट आने वाला, तो ऐसा काम करने के लिए आप कभी भी क्या होगा, आपको मोटिवेट नहीं होगे, ऑलवेज डीमोटिवेट हो कि यार ये इस काम को मैं क्यों कर रहा हूँ जब इसका मुझे कहीं पे भी इसका रिजल्ट, मुझे कोई भी इसका फ्रूट्स फ्रूटफुल मेरा कैरियर करेगा ही नहीं। ठीक है, तो उनका वही कहना था कि ईच इंडिविजुअल का गोल जो है इन द पाइपलाइन विद द ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स पे मीट करना चाहिए। In Urvik view, the above two make people ready to behave positively to accomplish both organization and individual goals। तो उर्विक के व्यू से, नजरिए से जो अबव दो कंडीशन दिया उन्होंने पीपल कि रेडी टू द पॉजिटिव अकॉम्प्लिश, मतलब अगर ऐसा होगा तो पीपल क्या है कि पॉजिटिवली जो है अपने गोल और ऑर्गेनाइजेशन के गोल को पूरा करेंगे। ठीक है, so however Ochi theory of Z has attached a lot of attention in the management practitioner as well as researcher. It must be noted that the Z does not stand for the anything, is merely the last alphabet in the English language। मतलब Z का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि थ्योरी ऑफ एक्स एंड वाई जो है दे दिया था किसने, मैग्रेकर ने दिया था, तो इन्होंने जैसे उसका काम को एक्सटेंड किया, उसी काम को जो उन्होंने 2 पॉइंट थ्योरी ऑफ एक्स में 4 पॉइंट दिया, थ्योरी ऑफ वाई में 4 पॉइंट दिया, तो इन्होंने क्या किया 2 पॉइंट बस दिया। ठीक है, थ्योरी एक पॉजिटिव का एक नेगेटिव का। ठीक है, मतलब दोनों पॉजिटिव में ऐसा होगा तो गुड फॉर कंट्रीब्यूशन होगा, सो दैट्स वाई इन्होंने थ्योरी ऑफ जेड दे दिया गया। ठीक है, थ्योरी ऑफ जेड इज द फॉलोइंग 4 पोस्टुलेंट्स, मतलब इंपॉर्टेंस है। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन एंड एम्प्लॉय। ठीक है, इसके हिसाब से जो दोनों के बीच में बॉन्डिंग अच्छी हो जाती है, एक अपने काम करने ऑर्गेनाइजेशन के प्रति और खुद के प्रति। एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन एंड इन्वॉल्वमेंट, इससे कि एम्प्लॉय का पार्टिसिपेशन होता है कोई भी डिसीजन मेकिंग में। नो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ऐसे इनके हिसाब से कोई फॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं होता है। द ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ओची थ्योरी ऑफ जेड रिप्रेजेंट द एडॉप्शन ऑफ द जापानीज मैनेजमेंट, मतलब इनका ना कि ये जापानीज मेथड द प्रैक्टिस ग्रुप डिसीजन मेकिंग, सोशल कोहेसिव मतलब जुड़ा हुआ। ठीक है, गोंद की तरह जुड़ा हुआ। जॉब सिक्योरिटी, होलिस्टिक कंसर्न ऑफ द एम्प्लॉय, होलिस्टिक मतलब कोई दिक्कत परेशानी ऑफ कंसर्न ऑफ द एम्प्लॉय by the American companies. In India, Maruti Suzuki, Hero Honda etc. apply the postulates of this theory, इसके एडवांटेज ऑफ इस थ्योरी ऑफ जेड के। ठीक है, इन इंडिया में मारुति सुजुकी, होंडा और समथिंग ऑर्गेनाइजेशन ये अडॉप्ट करती है ये थ्योरी अपने ऑर्गेनाइजेशन में फॉर द मोटिवेटर। और मतलब मोटिवेटर क्या है, बेसिकली इट इज़ अ काम करने का तरीका। ठीक है, पॉलिसीज। देन जो थर्ड है हमारा, दैट इज इसको बोलते हैं आर्गेरिस थ्योरीज। आर्गेरिस मतलब एक रिसर्चर का नाम था। ठीक है, आर्गेरिस थ्योरी, आर्गेरिस हैज डेवलप्ड हिज मोटिवेशन थ्योरी बेस्ड ऑन द प्रपोजिशन हाउ द मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस इफेक्ट द इंडिविजुअल बिहेवियर एंड ग्रोथ। मतलब वो मोटिवेशन बेस्ड ऑन द वो प्रपोजिशन, देन कैसे मैनेजमेंट प्रैक्टिस करता है, मैनेजमेंट कैसे काम करते हैं और उनका काम कैसे इफेक्ट करता है इंडिविजुअल के बिहेवियर और ग्रोथ के बिहेवियर। क्योंकि जो मैनेजमेंट जो डिसीजन लेगा, ठीक है, तो वो डिसीजन टोटली इम्पैक्ट करता है ऑर्गेनाइजेशन के गोल पे प्लस एम्प्लॉय पे भी। इन हिज व्यू द 7 चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द इंडिविजुअल पर्सनैलिटी मेक हिम her a mature one. In words, personality of individual develops. In his view, the 7 changes taking place in the individual personality. ठीक है, making him her a mature one। मतलब mature मतलब क्या होता है, एक
मैच्योर मतलब बोलते हैं ना, मैच्योर आदमी है, मतलब परिपक्व आदमी, परिपक्व इसको बोल सकते हैं। तो इमेच्योर डायमेंशन टू द मैच्योर डायमेंशन, यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या, दैट इज अ इमेच्योर डायमेंशन, इमेच्योर डायमेंशन से मैच्योरिटी डायमेंशन। मतलब अगर वो पैसिव है, मतलब निष्क्रिय है, पैसिव मतलब क्या बताया था, निष्क्रिय, तो उसको निष्क्रिय से एक्टिविटी करना है, उसको एक्टिव करना है। अगर डिपेंडेंस है तो उसको इंडिपेंडेंस बनाना है। फ्यू वे ऑफ बिहेविंग है, मतलब उसमें कुछ ही चीज़ों के बारे में सोच सकता है, तो उसको डाइवर्स बिहेवियर लाना है कि सभी चीज़ों, सभी कंसर्न को साथ में रखे। सैलो इंटरेस्ट है, मतलब कम इंटरेस्ट है तो डीप इंटरेस्ट उसमें लाओ। देन शॉर्ट टाइम पर्सपेक्टिव है तो लॉन्ग टाइम पर्सपेक्टिव लाओ, लॉन्ग टाइम के बारे में सोचने का उसको, मतलब उसको गाइड करो। सबऑर्डिनेट पोजीशन से सुपर ऑर्डिनेट पोजीशन पे लाओ। सबऑर्डिनेट मतलब किसी के अंदर काम कर रहा है तो उसको ऐसा मोटिवेट करो कि वो भी किसी के ऊपर आ सकता है और वो भी किसी को सबऑर्डिनेट कर सकता है। देन लैक ऑफ सेल्फ अवेयरनेस है तो सेल्फ अवेयरनेस एंड कंट्रोल उसमें लाओ, ठीक है। सो आर्गरीज व्यूज दैट immaturity exists in an individual mainly because organization setting and the management। मतलब उनका कहना था कि इमेच्योरिटी कब एग्जिस्ट करता है, मेनली बिकॉज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन की सेटिंग एंड मैनेजमेंट प्रैक्टिस, मैनेजमेंट के काम के हिसाब से। सच एज टास्क स्पेशलाइजेशन, जैसे कि टास्क स्पेशलाइजेशन, चेन ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन एंड स्पान ऑफ द मैनेजमेंट। स्पान का मतलब होता है फैलाव, स्पान का मतलब होता है फैलाव, कितना मैनेजमेंट फैला हुआ है। तो ये जो बेसिकली क्यों होता है, इन्होंने बोला कि जो इमेच्योरिटी कब आती है, तब आती है जब टास्क स्पेशलाइजेशन, मतलब मैंने बताया ना, टास्क स्पेशलाइजेशन मतलब क्या होता है, आप मैकेनिकल को आपको कंप्यूटर का काम करा रहे हैं तो ये आपका स्पेशलाइजेशन नहीं हुआ, ऐसा कराओगे तो डेफिनेटली वो इमेच्योरिटी जैसा उसका रिजल्ट रहेगा। देन चेन ऑफ कमांड, चेन ऑफ कमांड एंड द यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, आपको डायरेक्शन कौन करना है, पता चला मैं खुद बीटेक हूँ, मुझे डिप्लोमा वाला अगर डायरेक्शन दे रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, आप डेफिनेटली डिमोटिवेट नहीं करोगे कि मेरा क्वालिफिकेशन, इवन उसका एक्सपीरियंस भी नहीं है एज आपका, मतलब एक्सपीरियंस ठीक है, मान लो 1 साल एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा आपका, ठीक है, बट ठीक है आप उससे हायर लेवल पे हो, और आपका जो अगर एक आप टेक्निकल पर्सन हो, नॉन टेक्निकल आपको ऑर्डर दे रहा है तो आपको एक ईगो हर्ट होगा, ठीक है। तो डायरेक्शन, मतलब डायरेक्शन तो कौन दे सकता है, आपका एचओडी दे सकता है जो भी। तो अगर डायरेक्शन आपका एचओडी दे रहा है तो दैट इज फॉलो द हायरार्ची, ठीक है। तो वो ऐसा नहीं चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई भी आके आपको एक क्लर्क भी बोल रहा है कि सर ये काम कर दीजिए, ठीक है, ये नहीं है। आपको कौन दे सकता है ऑर्डर, आपका एचओडी दे सकता है, तो आपका सुपरवाइजर, ठीक है। तो चेन ऑफ कमांड एंड द यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, मतलब आपको जो डायरेक्शन दे सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट क्या है, इन ऑर्डर टू मेक द इंडिविजुअल ग्रो मैच्योर ही प्रपोज द ग्रेजुअल शिफ्ट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग पैरामिडियल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर टू ह्यूमनिस्टिक सिस्टम। मतलब इन्होंने फिर एक पिरामिडिकल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर टू ह्यूमनिस्टिक। पिरामिड में क्या होता था कि एक बॉस, उसके नीचे 4 मैनेजर, 4 मैनेजर के अंदर, पिरामिड मतलब हम लोग जानते हैं ना पिरामिड क्या होता है, ये हो गया जो हमने मैस्लो नीड ऑफ हायरार्की नीड देखा था, दैट इज द पिरामिड, ठीक है। तो इन्होंने ये जो पिरामिड था कि ठीक है डायरेक्टर है, ये मैनेजर्स आ गए, मैनेजर्स के आगे इतने ऑफिसर्स हो गए, और उसके अंदर इतने लोग काम कर रहे हैं। यहाँ पे मान लो 4 ही हैं, यहाँ पे 2 हैं, ऐसा। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे मान लो 10 है, ठीक है, ऐसा। He stated that such situation will satisfy not only their psychological and safety need but also will motivate them to make ready to make more use of their psychological and safety need, but also will motivate them to make ready to make more यूज ऑफ देयर पोटेंशियल इन अकम्प्लिश द ऑर्गेनाइजेशन गोल। मतलब कि अगर उन्होंने कहना है कि अगर आप ऐसा भी स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ये जो है नॉट ओनली उसके साइकोलॉजिकल एंड सेफ्टी, हमने जो मैस्लो नीड ऑफ हायरार्की में देखा था ना, जो फर्स्ट नीचे वाले जो फर्स्ट नीड था साइकोलॉजिकल, फिर क्या था सेफ्टी, फिर क्या था सोशल, फिर सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो जो बोल रहा है कि अगर आप ऐसा करते हैं नॉट ओनली द साइकोलॉजिकल नीड एंड सेफ्टी नीड उसका बढ़ेंगे, बट ऑल्सो ही मोटिवेट टू
उसको और अच्छे से देखो, मतलब अच्छे से इन द सेंस मतलब बोल रहा है मोर यूज ऑफ देयर साइकोलॉजिकल एंड सेफ्टी नीड, मतलब और अच्छे से वो अपनी साइकोलॉजिकल नीड्स एंड सेफ्टी नीड को कर सकते हैं। मतलब ठीक है खाना सब कुछ खाता है, लेकिन किसके घर में मान लो किसी के यहाँ एक सब्जी बनती है, दाल रोटी बनती है, किसी के यहाँ 2 सब्जी बनती है, कहीं पनीर बन रहा है, कहीं मशरूम बन रहा है, कहीं पे कुछ बन रहा है, तो उसमें भी अलग अलग नीड है, खाना है, खाने के टाइप्स है, तो वो डिपेंड अपॉन द योर स्टैंडर्ड होता है। तो अगर वो अच्छा काम करेगा, अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा, तो दे कैन बी ए वेरी गुड फूड फॉर द हिज फैमिली। ओके, ठीक है। देन अब हम लोग, ये हमारा मोटिवेशन का टॉपिक खत्म होता है। नाउ जो अपना एक टॉपिक है जो हमने देखा कि मोटिवेशनल एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड्स। तो एप्टीट्यूड मतलब क्या होता है, बेसिकली क्षमता होता है, ठीक है। जैसे हमने बोला ना एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, एप्टीट्यूड एंड लॉजिक, क्वांटिटेटिव एंड एप्टीट्यूड होता है ना, क्वांटिटी मैथमेटिक्स बोलते हैं, दैट इज वो क्या होता है एप्टीट्यूड टेस्ट। वो एप्टीट्यूड में होता है कि आपकी क्षमता है, आप में कितना डीप सोच सकते हो, कितना जल्दी आप काम कर सकते हो, ठीक है। तो इट इज ए बेसिकली क्या है कि इट इज ए आउटस्टैंडिंग एटीट्यूड कैन बी कंसिडर टैलेंट। मतलब टैलेंट क्या है, उसकी क्षमता, कैपेबिलिटी, टैलेंट। एज एन एप्टीट्यूड मे बी एटीट्यूड कैन बी ए कंसिडर टैलेंट एंड एप्टीट्यूड में बी ए फिजिकल और मेंटल, ठीक है। फिजिकल एटीट्यूड, ठीक है, फिजिकल कैपेबिलिटी हो सकता है, ठीक है, कोई बॉडी बिल्डिंग है तो ठीक है उसको बॉक्सिंग में जा सकता है, ठीक है। किसी का मेंटल है वो सुडोकू सॉल्व कर सकता है, लॉजिकल वो चेस खेल सकता है, ठीक है, उनका मेंटल कैपेबिलिटी बहुत अच्छा है, थिंकिंग कैपेबिलिटी अलग है, सबका डिफरेंट एप्टीट्यूड हो सकता है। द एप्टीट्यूड इज इनबॉर्न पोटेंशियल टू बी द सर्टेन काइंड्स ऑफ द वर्क वेदर द डेवलप्ड और अनडेवलप्ड, ठीक है ना। तो एप्टीट्यूड समटाइम्स क्या होता है कि वो इनबॉर्न होता है, मतलब जन्मजात होता है, पोटेंशियल होता है, ठीक है। पोटेंशियल मतलब वही कैपेबिलिटी है, एटीट्यूड पोटेंशियल, ठीक है। तो एटीट्यूड इज ए इनबॉर्न पोटेंशियल, उसकी क्षमता टू बी सर्टेन काइंड्स ऑफ वर्क वेदर द डेवलप्ड और अनडेवलप्ड, ठीक है। तो मतलब डेवलप्ड है या नहीं डेवलप्ड है, दैट इज द इनबॉर्न होता है ना, बोलते हैं ना जन्मजात कोई क्वालिटी आ जाता है, ठीक है। किसी भी जन्मजात का लीडरशिप क्वालिटी होता है, ठीक है ना। कोई किसी मतलब जैसा आपको जन्म से मिल रहा होगा, आपको एक बोलना चाहिए गाइडेंस, उसके हिसाब से एक अपने इनबॉर्न में, या तो फिर आपके जीन्स के ऊपर से होता है, फादर या मदर की जो क्वालिटी होती है वो भी एक डीएनए, आपका डीएनए के ऊपर भी डिपेंड करता है वो। एबिलिटी इज डेवलप्ड नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, लर्नड और एक्वायर्ड एबिलिटी, स्किल टू एटीट्यूड। मतलब ये होता है, बट एप्टीट्यूड क्या है, मतलब कितनी जल्दी से आप कोई चीज़ को अडॉप्ट करते हो। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि यार उनको 4 क्लास में एक टॉपिक समझ में आ रहा है, किसी को 1 क्लास में ही आ जा रहा है। तो जिसको 1 क्लास में आ जा रहा है उसकी एप्टीट्यूड काफ़ी अच्छी है, ठीक है, एज कम्पेयर टू जिसको 4 क्लास में आ रही है क्लास समझ में, ठीक है। तो एबिलिटी टू डेवलप मतलब वही, अगर कोई कोर्स है, ठीक है, कोई स्किल्स है, जैसे ऑटोकेड का कोर्स है, मान लो ऑटोकेड का कोर्स है, तो कोई जो है 1 हफ्ते में मान लो सीख लेता है क्योंकि उसकी जो प्रोग्रामिंग स्किल्स बहुत अच्छी है, ठीक है, तो ई कैन अडॉप्ट वेरी इजली, ठीक है। और सपोज जिसको जो लैंग्वेजेस का नॉलेज है, ठीक है, मतलब मैं कहता हूँ जैसे सी और C++ आपके बेसिक नॉलेज कंप्यूटर में, तो अगर आपको C एंड C+ पता है तो यू कैन वेरी बहुत अच्छे तरीके से आप मैटलैब, इन फ्यूचर मैटलैब है, ऑटोकैड है, वो बहुत अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपके पास उसका एप्टीट्यूड ऑलरेडी है लैंग्वेज का, कि लैंग्वेज या प्रोग्रामिंग कैसे होती है। द इनहेड nature of the attitude is contrast of the skill and the achievement which represent the knowledge or ability that are gained through the learning, ठीक है। इनहेड मतलब जन्मजात नेचर है एप्टीट्यूड का, टू कॉन्ट्रास्ट स्किल एंड अचीवमेंट, टू अचीव द क्या है स्किल एंड स्किल्स, पर्टिकुलर क्षमता, स्किल्स, नॉलेज, विच रिप्रेजेंट द नॉलेज और एबिलिटी दैट इज गेन थ्रू द लर्निंग, ठीक है। उसको आप पढ़ के भी कर सकते हो, ठीक है ना, पढ़ के ही कर सकते हो। मतलब वही, अगर आपको C लैंग्वेज पता है, प्रोग्रामिंग स्किल है, तो आप बहुत अच्छी तरीके से क्या पढ़ सकते हो, ऑटोकैड कर सकते हो, उसको डिजाइन कर सकते हो, उसकी प्रोग्रामिंग कर सकते हो, ठीक है। इंटेलिजेंस एंड एप्टीट्यूड एंड इंटेलिजेंस कोटेशंस आर रिलेटेड एंड इन सम वे डिफरिंग व्यू ऑफ द ह्यूमन मेंटल एबिलिटी, ठीक है। सो वही है, एप्टीट्यूड एंड इंटेलिजेंस आर डेफिनेटली एक दूसरे से रिलेटेड है, बट सम वे डिफरिंग इन द ह्यूमन मेंटल, की लेकिन वो इंसान की सोच के हिसाब से वो डिफर करता है कि उसकी थिंकिंग कैपेबिलिटी कितनी है। IQ लेवल बोलते हैं अपन, अनलाइक द ओरिजिनल आइडिया ऑफ IQ,
ठीक है, इंटेलिजेंस क्वोटिएंट, एप्टीट्यूड ऑफ्टन रिफर टू वन ऑफ द मेनी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, वो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक है विच मे बी इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, सच एज एप्टीट्यूड फॉर द मिलिट्री फाइट, ठीक है, मिलिट्री फ्लाइट, एयर ट्रैफिक कंट्रोल और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, ठीक है, इज डिफरेंट। मतलब ये बोल रहा है कि हर चीज़ का एप्टीट्यूड, उसका जो कैपेबिलिटी अलग अलग चाहिए होता है। लाइक मिलिट्री फ्लाइट के लिए, उसको ऑपरेट करने के लिए, जो मिलिट्री फ्लाइट ऑपरेट कर रहा है, जो सिविल फ्लाइट कर रहा है, दोनों डिफरेंट स्किल्स है। देन एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के लिए अलग स्किल्स है ये, ठीक है। आप बहुत अच्छे तरीके से सोच सकते हो, लेकिन अगर आप बोल ठीक से नहीं पा रहे हो, मतलब बोलते हैं ना कोई जिसको बोलते हैं अपन हकला के बोल रहा है या फिर उसको वॉइस क्लियर नहीं है, तो वो आप एयरपोर्ट ट्रैफिक कंट्रोलर में नहीं हो जा सकते हो। एयरपोर्ट ट्रैफिक कंट्रोलर क्या होता है आपको पता होना चाहिए। एयरपोर्ट एटीसी क्या होता है, एटीसी जो बोलते हैं ना, एयरपोर्ट ट्रैफिक कंट्रोलर, तो वो क्या होता है बेसिकली, आप एयरपोर्ट में देखे होगे एक पानी की टंकी जैसा होता है जिसमें लाइट चलते रहती है, ठीक है, तो दैट इज एटीसी टावर, ठीक है। वहां से वो क्या करते हैं बेसिकली, वो इंस्ट्रक्शन देते हैं जो पायलट्स हैं जो फ्लाइट उड़ा रहे हैं, ठीक है, तो उनको क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं, ठीक है, कि आपको ऐसे चलना है और इस रूट पे चलना है, ठीक है। तो जो एयरपोर्ट ट्रैफिक कंट्रोलर होते हैं, ठीक है, अगर उनका वॉइस क्लियर नहीं है, ठीक है, तो अगर जो उसके पास जो फ्लाइट पे है उसके ऊपर वॉइस क्लियर नहीं आया, तो डेफिनेटली वो क्या होगा, एक्सीडेंट होने की संभावना हो सकती है। तो वॉइस क्लियरिटी, आपको ये स्किल होना चाहिए कि वॉइस क्लियरिटी आप कैसे उसका अच्छे से एक्सप्लेन कर सके, प्लस कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। लाइक अब जैसे वो तो ठीक है एटीसी का हो गया एक एग्जांपल, और हम ले सकते हैं कि जो ट्रेन चलाते हैं ना, उनको क्या बोलते हैं, जो ट्रेन के पायलट हैं उनको, ठीक है, वो ध्यान में नहीं आ रहा है क्या है, बट जो ट्रेन के पायलट चलाते हैं, एटीसी शायद बोलते हैं, नहीं इनको भी एटीसी, ठीक है, ट्रेन के पायलट को चलाते हैं, तो उनको भी क्या देखा जाता है कि वो ठीक से सुन पा रहा है कि नहीं पा रहा है, उनका जो आँख से है उनको 6/6 है या नहीं है, ये एप्टीट्यूड, प्लस जो कलर ब्लाइंडनेस तो नहीं है उनको। देन नेक्स्ट देखते हैं, दिस अप्रोच मेजर्स द वैरायटी ऑफ द सेपरेट स्किल। कहाँ थे हम लोग, दिस अप्रोच, मतलब ये थे दिस अप्रोच, यहाँ पे हम लोग दिस अप्रोच मेजर्स ए वैरायटी ऑफ सेपरेट स्किल सिमिलर टू द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, कैरल थ्योरी एंड मेनी अदर मॉडर्न थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। इन जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट आर more likely to be designed and use the career and employment direction. Intelligence tests are more likely to be used for educational and research purpose. ठीक है, इंटेलिज मतलब ये बोल रहा है कि ये सब जो टेस्ट है, जैसे इंटेलिजेंस टेस्ट है, दिस टेस्ट आर वेरी यूजफुल फॉर द एजुकेशनल एंड रिसर्च पर्पज, ठीक है। हाउएवर देयर आर great deal overlap between them and they often measure the same kinds of ability. For example, aptitude may same as armed services vocational aptitude battery. एक्चुअली कुछ नहीं है, मतलब जैसे आप अगर आर्मी का देने जाओगे तो वहाँ पे बैटरी टेस्ट बहुत सारे होते हैं, आपका IQ लेवल चेक करने के लिए, मेमोरी लेवल चेक करने के लिए, और एप्टीट्यूड लेवल, मेमोरी लेवल, और 4-5 टेस्ट होते हैं जिसको बोलते हैं बैटरी टेस्ट, ठीक है। तो आर्म सर्विस वोकेशनल एप्टीट्यूड बैटरीज, तो डिफरेंट बैटरीज, मतलब टेस्ट 1 की डिफरेंट बैटरी होती है, मतलब बैटरी मतलब उन्होंने बोल दिया जैसे क्वेश्चन बुकलेट बोलते हैं ना, बुकलेट इज अ वर्ड, वैसे बैटरी इज अ वर्ड फॉर द एग्जाम, ठीक है। सो इंटेलिजेंस चेक करने के लिए, एप्टीट्यूड चेक करने के लिए, रीजनिंग आपका चेक करने के लिए, तो ये सब के लिए डिफरेंट बैटरीज हैं, ठीक है। तो उससे वो चेक करते हैं कि आपका कितना मेमोरी कितना शार्प है, ठीक है, आप कितने इंटेलिजेंट है, आपका एप्टीट्यूड क्या स्किल है, तो डिफरेंट स्किल्स है एक, ठीक है। तो आर्म्ड है अपन, ये जो नॉर्मल बैंक के एग्जाम होते हैं या कुछ होते हैं उसमें भी क्या होता है, सेक्शनल वाइज होता है, जनरल नॉलेज कैसा है आपका, कैसा आपका है, फिर एप्टी कैसा है, रीजनिंग कैसा है, ठीक है, तो कंप्यूटर स्किल्स कैसा है, तो ये सब चेक करते हैं। ये क्या चेक करते हैं बेसिकली, आपकी एप्टीट्यूड चेक करते हैं। ए सिंगल कांस्टेंट सच एज मेंटल एबिलिटी इज ए मेजर्ड विद द मल्टीपल टेस्ट, ठीक है, वही मेंटल एबिलिटी कैन बी मेजर्ड विद द मल्टीपल टेस्ट। ऑफ्टन ए पर्सन ग्रुप ऑफ टेस्ट स्कोर विल बी हाईली कोरिलेटेड
हाईली कोरिलेटेड मतलब रिलेटेड टू, इट इज़ हाईली कोरिलेटेड with each other, which makes a single measures useful in many cases. For example, the US Departmental Labor General Learning Aptitude is determined by the combining verbal, numerical and spatial एप्टीट्यूड टेस्ट. एक एग्जांपल बता दिया है, वही जैसे मैंने बैंक का भी एग्जांपल बताया. तो एक इसमें ऐसे नोट्स में है कि यूएस का है, बट बैंक में भी हम लोग जब देखते हैं दैट इज़ डिफरेंट सेक्शन होते हैं. 4 सेक्शन हो गया ना, जनरल नॉलेज, एप्टी, रीजनिंग. तो इस तरीके से इंग्लिश या कंप्यूटर साइंस, ठीक है ना. तो however many individuals have skill are not higher or lower than their overall mental ability low. Aptitude subsets are used to individually to determine which task that individual is more skilled to performing. ठीक है, तो इसे ये पता चल जाता है एप्टीट्यूड से कि कौन सा टास्क, अगर आप एप्टीट्यूड हो तो आपका रीजनिंग, सोचने की शक्ति अच्छा है, लॉजिकल थिंकिंग अच्छा है, तो आपको प्रोग्रामिंग स्किल अच्छा है, तो आपको प्रोग्रामिंग करने के लिए, सोचने के लिए कि कैसे एक बोलना चाहिए स्ट्रक्चर होगा मशीन्स का, तो वो देखने के लिए उसके हिसाब से करते हैं. तो कुछ एग्जांपल लिख दिया है कि प्रीवियसली जो एग्जांपल लेते हैं सैट, जीआरई, गेट, स्कोर, डिग्री एंड अदर सर्टिफिकेशन. तो बेसिकली ये क्या होता है, डिफरेंट एप्टीट्यूड टेस्ट. ये जीआरई क्या है, मतलब आपको जीआरई क्या है बेसिकली इंग्लिश के लिए. गेट क्या है, टोटली टेक्निकल है, आपका टेक्निकल बहुत अच्छा है, यू आर अ वेरी गुड टेक्निकल पर्सन. जीआरई बहुत अच्छा इंग्लिश आता है, तो यू कैन सर्वाइव. जीआरई इंग्लिश के लिए ज़्यादा बेटर है. आपका एप्टी, रीजनिंग उसमें पूछता है ज़्यादा, ठीक है. तो ये बेसिकली क्या है, एक एग्ज़ाम तरीका है आपका एप्टीट्यूड टेस्ट करने का. देन जो देखते हैं क्या हमने देखा था, इंटेलिजेंस एंड एप्टीट्यूड. देन कंबाइंड एप्टीट्यूड एंड नॉलेज टेस्ट. अब कंबाइंड एप्टीट्यूड एंड नॉलेज टेस्ट, ठीक है. एप्टीट्यूड टेस्ट एंड नॉलेज टेस्ट. एप्टीट्यूड नॉलेज टेस्ट क्या होता है, पर्टिकुलर फील्ड में होता है ना. टेस्ट आर एसेस लर्नड स्किल आर नॉलेज आर फ्रिक्वेंटली कॉल्ड अचीवमेंट टेस्ट. टेस्ट दैट एक्सेस लर्नड स्किल, ठीक है. तो अचीवमेंट टेस्ट, अचीवमेंट टेस्ट वो होता है पर्टिकुलर जो आप चीज़ को जानते ही हो. लाइक अगर प्लास्टिक इंजीनियरिंग का है तो उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हो दैट इज कॉल्ड फॉर द योर अचीवमेंट टेस्ट. हाउएवर इसके अलावा जो टेस्ट होते हैं दैट इज हाउएवर द सर्टेन टेस्ट कैन यूज बोथ टाइप्स ऑफ कंस्टेंट. फॉर द एग्जांपल लर्न द बोथ वेज, ठीक है. वही सब एग्जांपल है क्या, आर्म सर्विसेज, वोकेशनल एप्टीट्यूड, बैटरी विच गिवन द रिक्रूट एंटरिंग द आर्म फोर्स टू बी द. ये एग्जाम होते हैं ये in the United States. Another is that SAT is the design for the test for the aptitude for the college में एडमिशन करने के लिए in United States, but the achievement element are for example टेस्ट और द मैथमेटिक्स, ठीक है. देखो ये सब टेस्ट है पर्टिकुलर फील्ड, इसमें सारा कुछ है, ठीक है ना. आर्म फोर्स में जाने के लिए अलग है सेट है. लाइक हम लोग अगर आईएएस बनना है तो हमें क्या करना चाहिए, यूपीएससी क्रैक करने के लिए. यहाँ पे सॉरी हम लोग एक एग्जांपल दे सकते हैं. एग्जांपल में आप यहाँ पे लिखिएगा कि एन एग्जाम्पल विथ लर्न बोथ वे इन द यूपीएससी विच यूपीएससी आई सिविल सर्विसेज. इसमें यूपीएससी सिविल सर्विसेज हु गिवन द रिक्रूट्स एंटरिंग इन द आर्म फोर्स ने यहाँ पे आ जाएगा टू द एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन इन द इंडिया. अनदर इज ए सेट दे सकते हो, ठीक है. कॉलेज इन द इंडिया लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है. बट अचीवमेंट टेस्ट होता है पर्टिकुलर स्किल्स के बारे में, सिर्फ प्लास्टिक के बारे में पूछेगा आपका, ठीक है, अगर आपका है तो. For example, the test mathematical reasoning is depend upon the both mathematical ability and the education received in the mathematics. Aptitude test can be typically be grouped according to the type of cognitive मतलब होता है नॉलेज संबंधित, ज्ञान संबंधित ability they measures. Fluid intelligence, the ability to think and reason abstractly, effectively, solve the problem एंड थिंक स्ट्रैटेजिकली, ठीक है. मतलब स्ट्रैटेजिकली सोचना है, क्या हो सकता है, कैसे स्ट्रैटेजी बनाऊं मैं. इट इज़ ए मोर कॉमनली नोन एज स्ट्रीट स्मार्ट और द एबिलिटी फॉर द क्विकली थिंक फॉर योर फिट. फॉर एग्जाम्पल व्हाट द एम्प्लॉयर्स कैन लर्न फ्रॉम वन फ्लूइड इंटेलिजेंस इन वन सुटेबिलिटी फॉर द रोल फॉर विच वन इज अप्लाइंग.
means an example that employer can learn the employer can learn the things कि उसको पर्टिकुलर किस एम्प्लॉय को किस पोजीशन सुटेबल है, कौन सा पोजीशन उसका सुटेबल है, कहाँ पे कौन सा रोल उसको दिया जाए, ठीक है, कि वो उसका ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेटर हो, ठीक है. तो दैट इज कम्स अंडर द फ्लूइड इंटेलिजेंस. देन आता है क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस. ये क्या होता है? द एबिलिटी. ये क्रिस्टलाइज क्या होता है? ये बेसिकली होता है जो फ्लूइड होता है ऑन गोइंग प्रोसेस के लिए होता है, दैट इज फॉर द ऑन गोइंग प्रोसेस, ठीक है. और ये जो है क्रिस्टलाइन, इट इज वर्क ऑन द एबिलिटी लर्न फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंस एंड अप्लाइज द लर्निंग टू द वर्क रिलेटेड सिचुएशन. मतलब पास्ट एक्सपीरियंस है, ठीक है. अगर कोई प्रॉब्लम आया तो उसको कैसे फिक्स करना है और उसको कैसे अडॉप्ट करना है. अगर वो प्रॉब्लम बार बार आ रहा है तो ठीक है, उसको कैसे फिक्स किया जाए कि वो परमानेंटली फिक्स हो जाए, ठीक है. तो इट इज़ द एबिलिटी टू लर्न द पास्ट एक्सपीरियंस एंड अप्लाई दिस लर्निंग to work related situation. Work situation that require crystallized intelligence include producing and analyzing written reports, comprehending work instructions, comprehensive मतलब detail, using number as a tool to make the effective decisions. ठीक है, तो ये थोड़ा सा एप्टीट्यूड का था हमारा. तो आज की क्लास यहीं तक होती है. थैंक यू.